हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हर एक लेवल के स्टूडेंट के लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा, चाहे आप लोग किसी भी क्लास में हो। तो यहाँ पे वो टॉपिक क्या है कि क्या आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो ये जो देखिए प्रॉब्लम है वो इस समय हर एक स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो यहाँ पे हम आप सभी को कुछ ऐसे ट्रिक और टिप्स बताएंगे, कुछ ऐसी चीजों को बताएंगे जिससे ये मेरी 100% गारंटी है कि आपका 100% पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है, यानी इस वीडियो को देखने के बाद। तो यहाँ पे हम आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही बेहतरीन चीजों को बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा, तभी आपको ये हमारी पूरी बातें समझ में आएंगी। आप सभी को इस टॉपिक से रिलेटेड ठीक है कुछ ऐसे ट्रिक बताएंगे, ऐसी चीजें बताएंगे जो कि बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छी रहेगी और वो आपको 100% समझ में भी आएगा। तो हम आप सभी को इस टॉपिक पे यानी इस टॉपिक को एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट की तरह एक स्टूडेंट था जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वो बहुत ज्यादा परेशान रहता था। तो और उसके जो बोर्ड एग्जाम थे वो सिर्फ 5 महीने बचे थे। कितने बचे थे? 5 महीने बचे थे। ठीक है, और उसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, जिससे उसकी माँ जो है वो बहुत ही परेशान रहती थी और उसे बहुत ही अपने बच्चे की चिंता सता रही थी कि बोर्ड एग्जाम इसके सिर्फ 5 महीने बचे हैं और ये अभी तक पढ़ाई शुरू भी नहीं किया है और इसके कोई भी ठीक है सब्जेक्ट पूरे भी नहीं हुए हैं और बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। तो इसलिए माँ को बहुत ही टेंशन सता रहा था कि मेरा जो बच्चा है वो फेल ना हो जाए, और बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसकी पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था, जिसके कारण वो पढ़ भी नहीं रहा था। तो माँ ने एक दिन बोला अपने बच्चे से कि बेटा तुम्हारी जो पढ़ाई है, जो एग्जाम है, वो बहुत ही कम है, दिन बचे हुए। ठीक है, बहुत ही कम महीने बचे हुए हैं और अब से तुम्हें क्या करना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट होता है, बच्चा होता है, वो कहता है कि नहीं माँ, मैं ठीक है 5 महीने मेरे बचे हुए हैं एग्जाम, तो मैं अगले महीने से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा करना। ठीक है, तो माँ इसी तरह बच्चा कह देता है तो माँ भी मान जाती है। तो इसी तरह क्या होता है कि नेक्स्ट महीना आता है। ठीक है, यानी कि 4 महीने सिर्फ उसके एग्जाम बचे होते हैं। इसके बाद माँ फिर कहती है बेटा अब तो 4 महीने हो गए और नेक्स्ट महीना आ गया, अब तू पढ़ाई स्टार्ट कर दे। लेकिन बच्चा क्या कहता है कि नहीं माँ, मैं अगले महीने से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो माँ को तो काफी ज्यादा टेंशन हो रहा था कि बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो ये फेल हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए माँ क्या कहती है कि माँ दिमाग लगाती है। ठीक है, और वो अपनी दिमाग लगाती है और क्या करती है कि बच्चे की सबसे पसंदीदा चीज बनाती है। ठीक है, बच्चे को सबसे पसंद था खीर खाना। तो माँ ने क्या किया कि अगले सुबह वो 1 कटोरी खीर बनाई बच्चे के लिए। ठीक है, 1 कटोरी उसने खीर बना दिया और क्या कहा कि बच्चे को कहा कि आज मैं तुम्हारे लिए खीर बनाई हूँ 1 कटोरी। ठीक है, इसे सुनकर बच्चा बहुत ज्यादा खुशी होता है, क्योंकि किसी भी चीज कोई भी है उसका फेवरेट चीज अगर मिल जाता है तो वो बहुत ही खुश होता है। तो बच्चा भी इसी तरह खुश हो गया। तो फिर उसके बाद क्या किया कि बच्चा खीर खाने के लिए बहुत ही उतावला हुआ और वो हाथ धोकर बैठ गया खीर खाने के लिए। माँ ने उसके सामने ये 1 कटोरी खीर लाई। ठीक है, और रख दी। जैसे ही बच्चा खाना स्टार्ट किया खीर, माँ ने क्या किया कि उसके सामने से ये 1 कटोरी खीर जो है यानी ये खीर को लिया और क्या कर दिया कि इसे फ्रिज में रख दिया। ठीक है, तो बच्चा ने कहा कि माँ मैं तो खीर खाऊंगा। तो माँ ने कहा नहीं अभी मत खाओ, ये खीर को मैं रख देती हूँ, तुम शाम को खा लेना। ठीक है, तो बच्चा सोचता है ठीक है चलो अच्छा हम शाम को खा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, माँ ने शाम को भी बच्चे के लिए 1 कटोरी खीर बनाया और उसके बाद बनाने के बाद फिर से वो बच्चे के सामने ये खीर को ले गई। ठीक है, ये खीर को जब उन्होंने ले गया तो फिर से बच्चा सोचा कि खीर खाने के लिए, तभी माँ ने उसके बच्चे के सामने से यानी इस खीर के कटोरे को उठा करके फिर से फ्रिज में रख देती है। तो इसी तरह फिर क्या हुआ, माँ ने फिर दोपहर में 1 कटोरा खीर बनाया।
तो ये फिर 1 कटोरा खीर बनाया और फिर उसी तरह माँ ने रखा, फिर उसे फ्रीज में रख दिया। इसके बाद माँ ने कल सुबह 1 कटोरी खीर और बच्चे के लिए बनाया। तो ये पूरे यानी कि माँ ने 4 कटोरी खीर बना दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि अगले सुबह माँ ने इस 4 कटोरी खीर को, ठीक है, बच्चे के सामने रख दिया। और उसके बाद क्या हुआ, बच्चा बहुत ही खुश हुआ खीर को देखकर और बहुत ही उतावला हुआ और माँ ने कहा कि अब तुम इस खीर को खाओ। ठीक है, तो बच्चे ने पहले कटोरी की खीर को बहुत ही उतावला होकर और बहुत ही मन लगाकर खाया। उन्होंने वो क्या किया कि इस कटोरी खीर को पूरा समाप्त कर दिया। ठीक है, यानी इसको पूरा क्या कर दिया, खा दिया। इसके बाद वो नेक्स्ट कटोरी को भी हाथ लगाया और इसको भी क्या कर दिया, खा लिया। इसके बाद आई तीसरी कटोरी की पारी। तीसरी कटोरी बच्चे ने जब खाना स्टार्ट किया तो वो कहा कि अब मैं ये तीसरी कटोरी खीर नहीं खाऊंगा माँ। ठीक है, तो इसमें से वो ने सिर्फ यानी स्टूडेंट ने सिर्फ बच्चे ने आधे कटोरी खीर, तीसरी कटोरी की खीर खाया और उसके बाद वो कहा कि मुझसे अब खीर नहीं खाई जाती माँ। तो माँ ने उसे क्या किया कि डंडी लाई और उसी से पीटना शुरू कर दिया और तो कहा कि तुमने खाओ, यानी तुम खाओ। ठीक है, तो बच्चे ने क्या किया, जैसे कि तैसे यानी कि वो खीर को, तीसरी कटोरी को खा लिया। इसके बाद आता है चौथी कटोरी की पारी। ठीक है, तो बच्चे ने चौथी कटोरी में बिल्कुल भी मना कर दिया कि अब मैं खीर नहीं खा पाऊंगा माँ। तो माँ ने कहा नहीं, तुम्हें खाना पड़ेगा और वो डंडी उठाई और उसे 2 डंडी लगाया। ठीक है, तो क्या किया कि बच्चे ने जैसे कि तैसे 1 चम्मच सिर्फ चौथी कटोरी में से खीर खाया और उसके बाद बच्चे ने कहा माँ, हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि अब मुझसे ये खीर नहीं खाई जाती, अब चाहे जो हो जाए अब मैं ये खीर नहीं खा पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे माँ ने कहा तुम 1 दिन की खीर को 1 दिन में नहीं खा पाए तो तुम 1 साल की पढ़ाई को 1 दिन में कैसे पढ़ सकते हो। इसलिए 365 दिन जब आप लोग खाते हो और 365 दिन आप लोग जब सोते हो तो आप लोग एक विद्यार्थी होकर के 365 दिन पढ़ाई क्यों नहीं करते। तो आप सभी लोग अगर एक विद्यार्थी हो तो आपको चाहिए कि आप लोग 365 दिन पढ़ाई कीजिए, तभी आप लोग, अगर आप लोग 365 दिन पढ़ाई करेंगे तो आपके सामने कितना भी कठिनाई आ जाए, कोई भी एग्जाम क्यों ना आ जाए, आप लोग उसे बहुत ही अच्छे तरीके से पास कर पाओगे। ठीक है, अच्छे नंबर लाओगे। अगर आप लोग 365 दिन मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो आप लोग अपनी जिंदगी में, लाइफ में सब कुछ कर पाओगे। तो आप स्टूडेंट को चाहिए कि 365 दिन में पूरी 365 दिन आपको पढ़ाई करना है। अगर आप लोग 365 दिन पूरी पढ़ाई करते हैं तो आप लोग सबसे आगे जाएंगे और आप अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर पाएंगे, अपनी मंजिल को पा पाएंगे। तो आप लोग 365 दिन मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता। अगर एक बार ये समय चला जाएगा तो दोबारा आपकी जिंदगी में कभी भी ये समय लौट कर नहीं आएगा। इसलिए आप लोग 365 दिन पढ़ाई कीजिए, आप लोग सबसे आगे होंगे, बोर्ड एग्जाम में टॉपर स्टूडेंट बनेंगे अगर आप लोग ऐसे मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तब। कि इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।